आज इतने कार्यकर्ता यहाँ आए हैं कि डोम में जगह कम पड़ गई है। अभी थोड़ा बैठ जाएंगे तो ठीक रहेगा। वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों और जो बेटे भांजे भांजी हैं, आप सबको जोड़ के प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। ये इस ड्रोन का इस बार का आखिरी कार्यक्रम है। हो सकता 5 भी पूरे ना लगे। मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। मैं देख रहा हूं कि कई हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता नेता साथीगण, उनको ठीक से जगह भी आज नहीं मिल पाई। मैं माफी चाहता हूं। यहां जगह भले ही कम पड़ जाए, लेकिन दिल में जगह की कभी कोई कमी नहीं पड़ी। ये सीएम हाउस मैंने सीएम का नहीं रहने दिया था, इसको मैंने जनता का हाउस बना दिया था। और इसी डोम में जितने कार्यक्रम हुए, धार्मिक कार्यक्रम हो या शिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, दुर्गा उत्सव हो, यहां तक के रोज अवतार हो, क्रिसमस हो, प्रकाश उत्सव हो, क्षमा वाणी हो, झूलेलाल जयंती हो, हर धर्म के कार्यक्रम यहां संपन्न हुए। और ये डोम गवाह है कि ये ऐतिहासिक फैसलों का यहीं बैठ के पंचायतें कर करके मैंने जनता के हित में कई फैसले किए, और वो फैसले ऐसे हैं कि दुनिया में उनकी कोई मिसाल नहीं मिलती। बरसों तक लोग भूल नहीं पाएंगे। ये जनता के कल्याण का केंद्र था। ये मध्य प्रदेश के विकास के फैसलों का साक्षी ये डोम रहा, ये सीएम हाउस रहा है। 13 साल आप सबके स्नेह से और आशीर्वाद से मैंने हर क्षण हर पल जिया, तो मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के लिए जिया। अगर हर एक सांस चली तो मध्य प्रदेश की प्राणों से प्यारी जनता के लिए चली थी। पूरे मध्य प्रदेश को मैंने अपना परिवार बना लिया। जनता का सुख मेरा सुख, जनता का दुख मेरा दुख। मशीन की तरह मैंने काम किया। 24 घंटे में से 20 घंटे, 22 घंटे, कई बार कब सोता था कब जगता था यही पता नहीं चलता था, क्योंकि दिल में एक ही तरफ थी, शिवराज तुझे जीना है तो अपनी जनता के लिए जीना है, अपने लोगों के लिए जीना है। मैं अपने आज पधारे सभी कार्यकर्ता जिनमें वरिष्ठगण सम्मिलित हैं, उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। बुधनी में नहीं आ पाया, बुधनी मैंने आपके जिम्मे छोड़ी थी, आपने अपना वचन निभाया, लेकिन मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। वोट ज्यादा मिले भारतीय जनता पार्टी को, यह भी अजीब अंक गणित है। हम वोटों में नहीं पिछड़े, वोट हमें कांग्रेस से ज्यादा मिले, लेकिन सीटों के अंक गणित में हम थोड़े पिछड़ गए। 2008 में जब मैंने सरकार बनाई
तो हमको 38% वोट मिले थे केवल, लेकिन 2018 में हमको 41% वोट मिले। लेकिन 38% वोट का गणित ऐसा था कि जो हमारा विरोधी वोट था वो बढ़ गया। इस बार बसपा, गोंडवाना, बाकी दल जितने वोट खींचने चाहिए थे नहीं खींच पाए, और उनका हिस्से का वोट कांग्रेस के हिस्से में आ गया। और इसलिए 2008 के मुकाबले 3% वोट ज्यादा प्राप्त करने के बाद भी सीटें हमारी 109 रह गई। और 109 में ऐसी एक 121 से हारे, एक 250 से हारे, एक 300 से हारे, एक 500 से हारे, एक 600 से हारे। अगर जो 500-600 से नीचे की सीट भी हम हारे वही जीते तो हम 116 के पार हो जाते, निश्चित रूप से हो जाते। लेकिन आप सबने जो प्यार दिया है, जो स्नेह और आशीर्वाद दिया है, और जिस प्यार से आज आप पधारे हैं, मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं, जान भले ही चली जाए लेकिन इस प्यार के कर्जे को उतार कर ही मैं रहूंगा। कोई प्रदेश में इतने काम किए हमने, मेरे कार्यकाल को मुझे कर रहे, वो काम मैं गिनाना नहीं चाहता, तब क्या थे और अब क्या है। तो कल्पना करता है कि 7.5 से बढ़ा के 41 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था कर दी। नर्मदा जी, क्षिप्रा जी के साथ नर्मदा जी गंभीर जोड़ दी। एक के बाद 80 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई की व्यवस्था ले जाने की योजना थी मेरी। सड़क, बिजली, पानी, अब वो गिनाने की आज जरूरत नहीं। लेकिन मैं गर्व से कह सकता हूं, आपने आशीर्वाद और प्यार दिया था, विश्वास दिया था, आपको उस विश्वास को मैंने टूटने नहीं दिया। मध्य प्रदेश की सेवा करके आपके विश्वास को मैंने प्रणाम किया। विकास के मामले में भी कोई ये कार्यकाल भूल नहीं पाएगा। अब मैं तो मुख्यमंत्री की तरह जिया ही नहीं करती। आप जानते हैं, दुखी हो, बीमार हो, एक ऐसा सहारा था, कितनी भी बड़ी बीमारी आ जाए शिवराज तो है, निपट लेंगे। मैंने कोशिश की, अपने क्षेत्र के लिए भी की, क्षेत्र के बाहर भी की, कि किसी तकलीफ में कोई अपने आप को अकेला महसूस ना करे। ऐसी ऐसी घटनाएं कि आप आश्चर्य करोगे। एक बार मैं सिंगरौली दौरे पे गया, मैं जनता से जाकर के मिलता था, हाथ मिलाता था। एक के बीमार की कैथेटर डाला था, पेशाब की थैली डाली थी। जब वहां पहुंचा तो कुछ सूझा नहीं उसको, इस आस में आया था कि एक बार देख ले भैया। उसने वो पेशाब की थैली उठा के मेरे हाथ में रख दे दिया बच्चा। और मेरे मन में एक क्षण भी घिन नहीं आई। साथ के अफसर चिल्ला रहे, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। मैंने उसके सिर पे एक हाथ रखा और मैंने कहा, ये मेरे पास नहीं जाएगा तो कहां जाएगा, अस्पताल में जाके जान करेगा। एक नहीं अनेकों लाखों जिंदगियां बची होंगी। एक बार मैं मंगलवार के दिन कैबिनेट होती थी। अब कैबिनेट के दिन मुझे जल्दी होती थी, आपसे भी कहता था आज नहीं, आज क्योंकि ब्रीफिंग करना है, फिर फैसले लेना है। लेकिन मेरे सहयोगियों ने बताया कि एक आदमी बहुत दिन कहता कि मिल के जाना, और हमने मना किया कि नहीं कैबिनेट के बाद मिलना, तो रोने लगा। तो मैं जल्दी से बुला लो। जब जल्दी से बुलाने को वो आया तो मैं, भैया बताओ बात क्या है। अपने क्षेत्र का नहीं, दूसरे क्षेत्र का मामला था। तो उसने मुझे कहा कि मैं आपके गले में फूलों की माला पहनाना चाहता हूं। तो मुझे थोड़ा गुस्सा है कि देर हो रही है भैया, ये फूलों की माला पहनाना कोई काम था, कैबिनेट की मीटिंग। तो उसने मेरी आंखों में आंख डाल के कहा, मुझे पहचाने नहीं। मैंने एकदम तो ध्यान नहीं आ रहा। बोले आप दौरे पे आए थे
मुझे देखा था, मेरे हाथ नहीं थे और आप कलेक्टर को कह के आए थे कि इसके हाथ लगवाना, पैसे मैं भिजवाऊंगा। आपने पैसे भिजवाए, वो हाथ लग गए। आज मैं उन हाथों से आपके गले में फूलों की माला डालना चाहता हूं। एक नहीं, ऐसे कई। मुझे सौभाग्य है, मैं कहते हुए मन में ये गर्व होता है कि मैंने जमाने के दुख पीने की कोशिश की, तकलीफ पीने की कोशिश की, और कार्यकाल ऐसा है कि जिस पर मैं गर्व करता हूं। अपने क्षेत्र में भी मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने तो ये भी कभी नहीं देखा कौन अपना है कौन पराया है। दुख कष्ट में कोई आया है तो क्या पूछना, उसका साथ निभाया। यह अलग बात है कि ऐसे कई निकले कि जिनकी बाईपास सर्जरी होकर जिंदगी बचाई, वो भी अपने खिलाफ। ऐसा भी होता है, लेकिन मैंने कोशिश कसम नहीं किया। गुस्सा भी हुए थोड़े, भैया पता ही नहीं चलने दे तो परमारे और बाद में हमें मार देखते। लेकिन मुझे लगा कि इंसानियत का मामला है, जिंदगी अगर बचानी है तो चलो इस चीज से ऊपर उठो। और केवल यहां नहीं, पूरे प्रदेश में किया। कार्यकाल में मुझे गर्व है, संतोष है। मैं जहां जाता हूं मैं समझ नहीं पाता क्या करूं। लोग रोते हैं, गले लगते हैं, मिलते हैं, और बहनें ज्यादा रोती हैं। मैं समझाता हूं कि जो हो गया सो देखेंगे। अब दिन कांग्रेस की शपथ में चले गए तो मुझे किसी ने कहा कि एक दो लोग साथ भेजने गई, मां कांग्रेसी है। तो मैंने कहा कोई मेरे साथ नहीं जाएगा, मैं अकेले ही जाऊंगा। हमने अजीब दृश्य देखा, जैसे ही शपथ ग्रहण स्थल के पास पहुंचे, भीड़ थी तो भीड़ चिल्लाने लगी, मामा एक सेल्फी। अरे मैंने कहा तुम जीते हो तुम्हें बधाई। बोले हम जीते, लेकिन दिल तो तुम नहीं जीता है। और मंच पर गया तो मुझे लगा नहीं नीचे कांग्रेसी बैठे, ऐसा लगा जैसे अपनी पार्टी पढ़ रही। ये भी अजीब सीन था। इनका भगवान है क्या? और जब वो शपथ के पहले होने वाले मुख्यमंत्री ने मेरा हाथ पकड़ के ऐसा किया तो मैंने दूसरा हाथ हिला दिया जनता की तरफ, तो फिर दूसरा भी आ गया, उसने भी पकड़ लिया। प्यार जरूर पाया है मैंने, इस प्यार को कभी भुला नहीं पाऊंगा। और आप सब कार्यकर्ताओं से कह रहा हूं, चिंता मत करना, अपन कमजोर नहीं है। कहने के लिए नहीं कह रहा, अरे लड़ाई के तो अपन चैंपियन है। सरकार में तो 13 साल है, उसके पहले तो इसे घेर दो उसे घेर दो। कोई ये चिंता मत करना कि हमारा क्या होगा। मैं हूं ना शिवराज सिंह चौहान, टाइगर अभी जिंदा है। आप उठा के लोग फिल्म देखी है। ऐसे चिंता मत करना, बिल्कुल। कोई ये सोच रहा होगा क्या होगा, मैं तो हूं। पहले तो मर्यादाएं भी रहे, मुख्यमंत्री की मर्यादा का पालन करना पड़ता है। अब अपना कहीं का काम रुका और घेरो। पहले दस्तखत करके करते थे, अब लड़ के करेंगे। कोई में हिम्मत नहीं है जो अपनी बात टाल जाए। चिंता मत करना, विकास के काम रुकने नहीं दूंगा। ढीले हुए और शुरू 1-1.5 महीने देखेंगे, थोड़ा मौका देंगे, और इसके बाद नजर रखना पोलिंग बूथ पे जनता के काम, कौन कौन से काम स्वीकृत हुए उनकी सूची पूरी निकल जाएगी। कितनी सड़क, कितनी पुल पुलिया, कितने स्कूल,
अलग अलग काम, और जहां गड़बड़ हुई वहां पहले बात करेंगे, और बात करने से नहीं हुआ तो बाकी फार्मूले तैयार है, चिंता करने की जरूरत नहीं। आंदोलन और आत्मविश्वास से भरे रहना। कभी मत सोचना कि सरकार नहीं है अब क्या होगा, अपन जो चाहेंगे वही होगा, क्योंकि अपन चाहेंगे विकास, जनता की भलाई, लोगों का कल्याण। अरे पांव पांव कितने चले आज तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और ये विकास और जितनी भी योजनाएं हैं अपने अपने गांवों में पोलिंग बूथ पे नजर रखो सीधे, और जहां गड़बड़ हुई डिले हुई और पैसे पूरी करवाएंगे नहीं तो घेर के पूरी करवाएंगे। कोई झपकने भपकने की जरूरत नहीं, न घबराने की न सोचने की। आज मैंने बोला इसलिए मन मायूस मत करना, उदास मत करना। अभी मेरी बहनें कह रही थी भैया ध्यान रखते रहना, भैया नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? भैया भाभी भी रखेगी और भतीजा भी रखेगा। भाभी राज करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पहले समय की थोड़ी कमी थी, क्योंकि दिनों रात पूरे प्रदेश को देखना था। देखो ये अभी अभी आपको लग रहा होगा ये महीना 2 महीना 4 महीना, वैसे बहुमत नहीं है, 114 ही है। और इसलिए चिंता मत करना। अभी इसलिए वो जल्दी जल्दी हड़बड़ी में पैसे की व्यवस्था करी नहीं, बोले माफ कागज के टुकड़े। और मैं साफ कह रहा हूं, अब माफ होगा तो सबका होगा, जिनने दे दिए वो भी। ये तारीख नहीं चलने दूंगा कि फलाने मारे तक के जिनने ले लिया उनने ले लिया, जिसने समय पे दिया उसका क्या दो, उसने कौन सा पाप किया? जिन्हें आधे पैसे समाधान योजना में भरवा उन्होंने क्या पाप किया? अब मैं लड़ाई लड़ूंगा, पूरा कर्जा माफ। प्रदेश में जाके मध्य प्रदेश की शान है, जो लिखा था वो ये लिखा था, सब किसानों का पूरा माफ, पूरा माफ तो पूरा माफ। और बिजली का बिल कर देंगे हाफ, नहीं देंगे पूरा, जो करना कर लो। आपकी बात की हाफ, और बेरोजगार तैयार है बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए, उसके लिए भी आंदोलन होंगे। बुजुर्गों की पेंशन, अब एक एक चीज पे मेरी नजर रहेगी, और संबल अगर बंद करी तो सरकार का चलना बंद कर दूंगा। गरीब मैदान में आएंगे और जंग में लड़ूंगा। कह दिया तुमने, पूरा हम करवाएंगे। ये नहीं हो सकता। अभी उनको लग रहा है कि लोकसभा चुनाव तक तो देखा जाएगा फिर, और पैसा पूरे धर के क्या हूं, 500 रुपया कुंटल सोयाबीन के डलवाऊंगा, 300 रुपया कुंटल धान के, 2100 रुपया कुंटल गेहूं। इसका तो इंतजाम करके गया हूं, कठरिया बंदा बांध के गया हूं, पूरी व्यवस्था करके रखी थी, क्योंकि हम तो डालने वाले थे तुरंत। ये जितना मैं आपकी बात कर रहा हूं उससे ज्यादा हर साल देने की मैंने कोशिश की किसान को, हर साल। वचन जितने किए, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा।
और नहीं तो हमसे मुकाबला करना पड़ेगा। और जब पूरा खाका तैयार है, अब इसमें ही नहीं चुप रहूंगा, उसके बाद अपनी जंग शुरू हो। अभी एक बार एक तो दौरा करना, बहुत देर हो गए, तरस गया मैं। अभी 4 दिन तय करे हमने, 23, 24, 25, 26 अपने क्षेत्र के लिए, क्योंकि चुनाव में नहीं आया। और उसके बाद फिर थोड़ा गैप देकर फिर 4 दिन, फिर 4 दिन, एक एक गांव जाऊंगा, बुधनी, नसलागंज, रेड्डी, अपनी जनता, अपने लोग। बस एक ही चीज है कि बीमारी में जितनी आसानी से हो जाता था, उसमें थोड़ी मुश्किल जाएगी, लेकिन राज्य बीमारी सहायता का बेहतर इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकता है, ये भी अपन देखेंगे। तो उसकी भी एक व्यवस्था बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो दिक्कत में हो उनकी मैं बेहतर मदद करने की कोशिश कर पाऊं। देखिए, भगवान जो करता है अपने यहाँ कहते अच्छे ही करता है, जो होता अच्छे के लिए होता है, आगे भी अच्छे ही होना है। हो सकता है लड़के मेरे हाथों कुछ और ज्यादा अच्छा हो जाए जनता का, और बाद में फिर आना ही है, ये भी कह रहा हूं मैं, आना तो है, समय की सीमा भी तय नहीं कर रहे, लेकिन क्षेत्र का दौरा, और आप भी कमर कसना, लोगों को लगे कि पहले से कम भाजपा वाले नहीं, आपके व्यवस्था बनाएंगे, उसकी व्यवस्था बनाएंगे, और हर मोर्चे को संलग्न करना। मेरी बहनें भी इतनी बड़ी संख्या में आई हैं, और बहनों से मैं कहता हूं, आंखों में आंसू लाने की जरूरत नहीं है। अरे राम को वनवास भी होता है तो रावण के वध के लिए ही होता है। इस बार राज तिलक होते होते हो जाता है, हो गया, लेकिन 14 साल नहीं लगेंगे। और इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। सकारात्मक सोच। नए मुख्यमंत्री से मैंने कहा है कि विकास के हर काम में सहयोग करूंगा, और गड़बड़ भी तो प्रखर विरोध करूंगा। दोनों चीजें ऐसी, प्रदेश का अहित होते हुए मैं नहीं देख सकता। ये जितने दिन भी ये सरकार रहे, काम हो, ये मेरी चिंता रहेगी। लेकिन गड़बड़ हुई तो भांजे भांजों की फीस तो मामा को देखनी पड़ेगी, भरा रहे कि नहीं भरा, उनको कैसे छोड़ सकता हूं। एक एक की 17-17 लाख भरवाई मैंने, अलग अलग जो एग्जाम दिए और सफलता प्राप्त की। तकलीफ यही है, बेटियों की स्कूटी रह गई इस बार, लेकिन आगे देखेंगे। आप सब कार्यकर्ता बहनों और भाइयों से मेरा आग्रह, आत्मविश्वास से भरे रहें, कोई रंज नहीं। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं, भयभीत में, कर्तव्य पद पर जो मिला ये भी सही, वो भी सही। चिंता करें। ये जीवन है, स्वीकार मुझे। ऐसे कोई चिंता की बात नहीं। हर मोर्चे को मजबूत करना है, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अल्पसंख्यक। नहीं, अब चूल्हे तो जलवाने पड़ेंगे, चूल्हे जलवाने पड़ेंगे, क्योंकि अपने लोग हैं। कई बार हो जाता है ऐसा,
अब वो देखो क्या क्या होता है। एक दिन पता चलता था कि यूरिया की बोरी नहीं, दिल्ली दौड़ता था, लड़ के लाता था, लड़ के लाता था। और अभी ऐसी दिक्कत आई तो फिर लड़ूंगा, चिंता मत करना। किसानों के लिए लड़ूंगा, गरीबों के लिए लड़ूंगा, माताओं बहनों के लिए लड़ूंगा, जवानों के लिए लड़ूंगा। लड़ के काम करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। आप हौसला बनाए रखें, मतदान केंद्र पर टीम मजबूत रखें और लोकसभा के चुनाव तक ही दिखा देंगे कि भारतीय जनता पार्टी क्या है। उसकी तैयारी भी अभी से करेंगे हम। आप सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूं हृदय से। जो प्यार मिलता है, बात तो देखो, आज वैसे सरकार में होते थे तो बुलाते थे तो इतने थोड़ी आते थे। अरे गाड़ी भेजो तो नहीं आए, आज तो सब अपने आप आएंगे, वो जगह कम हो गई खड़े। ये आपके जीवन का प्रतीक है कि चाहे कुछ हो जाए हम सब ये बिल्कुल चिंता मत करना, कहीं भी कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। अभी आज तक के लिए मैं रुका था क्योंकि अपना कार्यक्रम यहाँ करना था। पहले 17 को करने थे, लेकिन वो शपथ ग्रहण के कारण आज की तारीख में तय किया, क्योंकि उतनी बड़ी जगह वहां नहीं थी कि मैं सब कार्यकर्ताओं को बुला पाता। लेकिन अब मैंने बड़ी जगह का भी इंतजाम कर दिया। सुषमा जी वाला जो बंगला था वो मैंने अलॉट हो गया। सुषमा दीदी ने मुझे आग्रह किया कि भैया मैं तो अब आ नहीं पा रही हूँ, अब आप यहाँ आ जाओ। क्योंकि परिवार इतना बड़ा है, अपना छोटे मोटे में गुजारा कहाँ से करें। डॉम फॉर्म बना लेंगे, भाभी क्या दिक्कत की बात। तो खूब जनता आएगी, मिलेंगे जुलेंगे, गप्पे भी लगाएंगे और उनके कष्ट भी दूर करेंगे। तो फिलहाल 2-1 महीने B8 74 बंगले में। तो टेलीफोन नंबर आ गया कब है? जब टेलीफोन नंबर बता दें, आ गया जब मगा टेलीफोन नंबर आज बताना जरूरी है। तो आज आपके लिए रुका था मैं, आपका भोजन और विदाई करके मैं आज रात में कल सवेरे इस बंगले को छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं केवल एक बार आप सबके साथ बैठना चाहता था, इसलिए मैं रुका। वो मेरा का फोन नंबर दे देना, फोन नंबर लिखा दो। ये नया फोन नंबर है। इसमें 0755 लैंडलाइन का है, 0755 254 ये क्या है 2545678 फिर से बोलूं 0755, ये तो बाहर से लगाना होगा, 2545678 ये नया नंबर है। अपनी टीम वहां बैठेगी और हम भी वहीं रहना शुरू करेंगे। तो आज के बाद आना हो तो फिर वहां आना है। थोड़े दिन तकलीफ होगी, जगह कम रहेगी, लेकिन मैंने कहा कि फिर बाद में बड़ी जगह शिफ्ट हो जाएंगे, तो कितने ही लोग आए फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मैं एक बार फिर हाँ, और ये कह रही कितने भी आए कोई चिंता की बात नहीं है। चिंता काय को करें, क्योंकि लायन अभी जिंदा है। चने चमेने बेर जो भी होगा वो अर्पण करेंगे, उसमें क्या दिक्कत की बात है। ये प्यार, ये स्नेह, ये आत्मीयता, मेरी कोशिश रहेगी मेरे बहन और भाइयों, आपके दुख दर्द पीता रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं, आपकी तकलीफ पीता रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं, जनता की सेवा करता रहूं मैं जब तक जिंदा रहूं। एक दिन भी दुख नहीं होगा। बस 27-28 तारीख को मैं
जगन्नाथपुरी जाऊंगा और 3 दिन समुद्र के किनारे रहूंगा। इच्छा है मेरी बहुत कि अकेले में रहूं, लिखूं, आगे की योजना बनाऊं। इसलिए दौरा करके अपने क्षेत्र का 27 के यहाँ के काम करके शाम को निकलूंगा। 3 दिन पुरी में समुद्र के किनारे रहूंगा और फिर शिरडी, शनि सिंगनापुर और त्रंबकेश्वर होके फिर 2 तारीख को हम लौट जाऊंगा। तब तक इनको भी देख लेते हैं क्या क्या करते हैं, हम भी तैयार होके आ जाएंगे। तीर्थ दर्शन चालू रखना पड़ेगी, नहीं तो सब बुजुर्गों को लेकर डट जाएंगे मैदान में। उसमें क्या दिक्कत? अरे एक आध बार क्षेत्र के लोगों को वैसे ही ले चलूंगा। और उनके पास टाइम है तो ऐसी भी योजना खूब बना लेंगे अपन। और इसलिए कोई आंखों में आंसू मत डाल दे, अंदर से प्रसन्न रहो। जो होता है, मैंने कहा कि इसी में भी कुछ ना कुछ ठीक ही होगा, सब बढ़िया करेंगे। अब इतनी कमी होती थी, मुझे भी लगता था, कई बार लगता होगा मैं भैया मिले ही नहीं रहे, चलते 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 तो कुछ दिन नैन भर के देख लेंगे, मिल लेंगे, बैठ लेंगे, बातचीत कर लेंगे, बाद फिर काम में लग जाएंगे। उसमें क्या बात है। अभी जो पहला जो दौरा बना है 3 दिन का, वो नसलागंज की पहाड़ पट्टी से शुरू करके एक पट्टी पूरी कर लेंगे और रेंटी का भी एक पट्टी कोई बना ले। हाँ, ये बनाया है और उसके बाद करना पूरे, ये मैं कोई छोड़ूंगा नहीं। ये अभी बनाए हैं। हाँ, ये पहले दिन 23 तारीख को आमलो, ढाबा, आम्बाजरी, बनियागांव, लावापानी, चतरकोटा, अमीरगंज, सिराली, मोगरा खेड़ा, बीला खेड़ा है, इतने ही। और दूसरे दिन फिर मांगरौर, सेवनिया, नवलगांव, झाली, बाबड़ी खेड़ा, सुनेर, टीका मोड़, इसमें लाड़पी भी है, मांग भिलाई, मांगरौर, सनकोटा, कोसवी, रफीगंज, पुरी, और फिर बासरियापुर, बाबरी, डिमावर, ये बात ये नर्मदा पट्टी का भी पूरा अभी बन गया है। लेकिन मैं ये 1.5-2 महीने में पूरी मेरी कोशिश रहेगी कि पूरा अधिकांश से निपटा, वो बीच में जाता रहूंगा। मतलब बाया भी सब ये हो गया। 23-24 में एक बार कार्यक्रम बन जाती है, तो एक साथ सब नहीं हो पाएंगे, एक पट्टी कोई ले लो, बाकी फिर बाद में फिर अपन लेंगे। हाँ, वो अभी कोई थोड़ा बहुत देखना हो तो आप लोग, हाँ, खजूरी से कर देंगे शुरू, तो थोड़ा और करना हो फेर बदल तो कर लें। आप में से कई लोगों ने भोजन किए होंगे, कई ने नहीं किए होंगे। जिनने नहीं किए हों उनको करके जाना है। और मैंने बताया कि बाद में भी चिंता की जरूरत नहीं है। बीएड जरूर छोटा है तो ज्यादा लोग वहाँ आ नहीं पाते, तो भी दिल में जगह की कमी नहीं रहेगी, मिलते जुलते रहेंगे और बाद में मकान में भी जगह की कमी नहीं रहेगी। मैं फिर कह रहा हूं कि आप अगर परेशान होंगे तो कष्ट मुझे होगा। हर कभी रोने लगती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो मुझे भी कष्ट होता है। इसलिए पूरे आत्मविश्वास से रहें। साथ चिंता भी मत करना, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलने का क्रम हम ऐसा कर लेंगे कि जिससे हम मिल भी लें। मेरे पास अभी 1:30 बजे 3:30 बजे तक मिले ही जुलना है, कोई काम नहीं है और जरूरत पड़ेगी तो और ज्यादा। लेकिन अपन तरीका ऐसा बना लेंगे, आप लोग मिलकर कुछ ऐसी व्यवस्था बना लेंगे एक साथ मिलने के बजाय